चुका भी चले गए, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ बोलो, बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का। आज मैं तुम्हारा सारा भूत उतार दूंगा शादी का। नहीं, आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कर सकता हूँ, अब छोड़िए हमें। नहीं, फिर जंकुक ताल को लेके रूम में चला जाता है। हमारे करीब मत आइए, भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए। नो वे, तुम्हें शादी करनी थी ना मुझसे, अब भुगतो। और वैसे भी शादी इन सब के बिना तो अधूरी है ना। हमें छोड़िए हमें। हमें दर्द हो रहा है, हमें छोड़ दीजिए, हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, ताकि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना, अब भुगतो। तुम्हें पता नहीं है कि ये जॉन जंकुक कितना खतरनाक है और तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हमें काटिए मत, हमें दर्द हो रहा है। हम भी ये शादी नहीं करना चाहते थे, हमें मजबूर किया गया था। हमारे चाची ने शादी जबरदस्ती हमसे करवाई। क्या? हाँ, हमें ये जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। हम नहीं करना चाहते थे शादी। वो जो भी हो, चाहे तुमने शादी दस्ती में की हो या अपनी मर्जी से, पर मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की और इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। परंतु इसमें हमारी क्या गलती है? सब गलती तुम्हारी है। ना तुम गांव से शहर आती, ना मेरी मॉम तुम्हें देखती, ना मेरे लिए तुम्हें पसंद करती और ना ही तुमसे मेरी शादी होती। इसलिए इसमें सारी गलती तुम्हारी है और इस गलती की सजा तो तुम्हें मिल करेगी। अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी परेशानियां खत्म होगी। आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अपना ही पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे, इससे बुरा एक औरत के लिए क्या हो सकता है? आप इससे ज्यादा मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। आप जो भी तकलीफ देंगे वो इससे कम होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसो आंटी, कुछ दिनों के लिए सारे नौकरों को छुट्टी दी जाए। अगर सबको छुट्टी देंगे तो घर का काम कैसे होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिन्ना मुझे डांटेंगे। मैंने कहा ना, सबको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे, और कुछ दिनों के लिए, और मैं उनको उनकी सैलरी दूंगा, बस कुछ दिनों के लिए। फिर घर का काम कौन करेगा? उसके लिए मेरी वाइफ है ना, ताई, वो करेगी आपसे घर के सारे काम, और कुछ दिनों के लिए नौकरों को आराम करने को कहो। व्हाट? ताई मैम? हाँ ताई, और हाँ खबरदार किसी ने भी उसकी मदद की तो आज से सारे घर के काम वो खुद अकेली करेगी। बट कैसे? वो कितनी छोटी और मासूम है। हम 10-15 लोग भी घर का पूरा काम नहीं कर पाते, वो अकेली नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बहुत छोटी है, वो कैसे संभाल पाएगी सब कुछ? जिसो आंटी, आपको जितना कहा जाए उतना कीजिए, वरना आपकी जॉब भी खतरे में आ सकती है। नहीं, मैं समझ गई। जी आंटी, क्या नाश्ता बन गया? नहीं मैम, अभी बनाना बाकी है। क्यों, बहुत देर हो गई, अभी तक नाश्ता नहीं बना? क्योंकि मैंने मना किया था जिसो आंटी को नाश्ता बनाने के लिए। क्यों आप नाश्ता नहीं करेंगे? किसने कहा कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा? मैं नाश्ता करूंगा, पर जिसो आंटी के हाथों का बना हुआ नहीं, तुम्हारे हाथों का बना हुआ। अब जाओ और मेरे लिए जल्दी से कुछ बना के लेके आओ। जी हम अभी जाते हैं, अभी बना के लाते हैं। फिर ताई जल्दी से किचन में जाके जंकुक के लिए कुछ अच्छा सा बना के लेके आती है। ये लीजिए, नाश्ता तैयार है। छी, ना घटिया है, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? हम दोबारा बना के लाते, जल्दी जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अभी दोबारा गलती मत करना। हाँ, हम तो अभी बना के लाते। हे भगवान, हमने तो अच्छा बनाया था, फिर इतना खराब क्यों हो गया? ये तो अच्छा लग रहा है, मतलब उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। हम अभी अच्छे से बना के लेके जाते। ये लीजिए,
भी नौकर कुछ नहीं करेगा। आज से घर के सारे काम तुम करोगी। हम? हाँ तुम। अगर नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं, हम कर लेंगे। गुड। और हाँ, तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा। अगर किसी ने तुम्हारी मदद की और मुझे पता चला ना तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। तो सोच लो, अगर उनके साथ कुछ बुरा ना हो तो तुम्हें सब काम अकेले करने हैं। समझ गई तुम? जी स्वाति, ध्यान रखो इस पे। जी मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, किसी ने भी मदद की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आके चेक करूंगा तुम्हारे सारे काम। जी जी जी, जी। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही है? और आप मुझे मैम नहीं ताई कहिए। ताई, क्या हम तुम्हारी मदद कर दें थोड़ी सी? नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप सबको कोई भी तकलीफ हो। उन्होंने काम करने के लिए हमें बुलाया ना तो हम कर लेंगे। वैसे भी हमें घर काम करने की आदत है तो हम कर लेंगे। हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ताई घर के सारे काम करने लगती है। हे भगवान, अब हम कैसे करेंगे? इतना बड़ा घर, पर करना तो पड़ेगा वरना वो हमें बहुत चिल्लाएंगे। चल उसके बाद ताई घर के सारे काम कर लेती है। हाँ, चलो सारे काम खत्म हो गए, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ठीक है। हम सो गए थे। हाँ, आप हमारे ऊपर क्या करें? हट जाइए। नहीं, आप ये क्या करें? हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। ये आप क्या करें? हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो जा रहा है इसके आंसू देख के। छोड़ रहा हूँ, रोना बंद करो। मैंने सुबह क्या कहा था? तुम्हें घर के काम करने ना कि सोना है। और तुम रूम में क्या कर रही हो? चलो खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। परंतु हमने तो खाना बना दिया है ना, तो जीसू आंटी आपको परोस देती। मुझे तुम्हारे हाथ से खाना है, तो चुपचाप नीचे चलो। हम आते हैं। चलो जल्दी, मुझे भूख लगी है, मैं वेट नहीं कर सकता। फिर ताई नीचे आके जंको को खाना देती है। ये लीजिए खाना। इसे तुम खाना कहती हो? इतना बकवास बना है। पर हमें तो चखा था। तो तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे यह खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जाओ और दोबारा से बना के लेके आओ। हाँ, हम अभी लाते हैं। फिर ताई जाके किचन में फिर से कुछ बना के लेके आती है। छोड़ो, तुम्हें है ना बोलना ही बेकार है। तुम्हें है ना खुद खाना बनाना सीखना चाहिए। कुछ भी नहीं आता तुम्हें। ठीक है, क्या तुमने खाना खाया है? नहीं, बाकी है। तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? आओ और मेरे साथ खाना खा लो। नहीं, हम बाद में खा लेंगे। एक बार मैंने कहा, वो तुम्हें क्यों नहीं करना होता? हर बार मनमानी करते हो। मैंने कहा ना, आओ और यहाँ बैठ के खाना खाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ठूस दूंगा तुम्हारे मुंह में। हम खा रहे। हम खा रहे। ओह गॉड, ये लड़की क्या है? मैं क्यों इसे समझ नहीं पा रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सब रोज का हो गया था। जंकुक ताई को बहुत तकलीफ देता था, बहुत काम करवाता था, पर बेचारी ताई कुछ नहीं कहती। वो सब कुछ कर लेती थी, क्योंकि ना ही उसके पास घर छोड़ के जाने के लिए कहीं जगह थी और ना ही उसकी बात सुनने वाला कोई था। इसलिए ताई को चुपचाप वो सब सहन करना पड़ता था। ताई, जंकुक सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गया और वो अपना लंच भी लेके जाना भूल गया है। अगर हम उसके ऑफिस जाएंगे तो वो हम पे चिल्लाएगा। तुम एक काम करो, उसके ऑफिस जाके उसे लंच देके आओगी। परंतु हमें नहीं पता कि उनका दफ्तर कहाँ है। हमें पता भी नहीं पता। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, तुम वहाँ चली जाना। अच्छा ठीक
तो किससे पूछे कि ये कहाँ है? हे ब्यूटीफुल गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप हमसे बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारे अलावा कोई है? बोलो। वो आप बताएंगे वो कहाँ मिलेंगे? हमें उनसे मिलना है। अरे उनको छोड़ो, तुम मुझ पे ध्यान दो। इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम इनको पूछ रही हो। वैसे तुम सिंगल हो? क्या मतलब? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो नहीं है ना? प्लीज कह दो कि ये झूठ है, वरना मेरा मासूम सा दिल टूट जाएगा। हाय, ये ब्यूटीफुल फाइल तो मेरी जान लेके मारेगी। आप बहुत ज्यादा मजाक किया है, परंतु आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम शादीशुदा हैं और हमारा रास्ता छोड़िए, हमें उनके लिए खाना देके जाना है। प्लीज जाने दीजिए। बट एक बात कहूँ, मेरा दिल टूट गया। सच में आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सच में वो इंसान बहुत खुशनसीब होगा जिनके साथ तुम्हारी शादी हुई। सच में बहुत लकी होगा वो। हाँ? अरे क्या हुआ? मैं तो इतनी अच्छी बात कर रहा था, तुम सैड क्यों हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जेहो, लो मर गए। इसने फ्लर्ट करते हुए देख लिया, अब पक्का मुझे ज्यादा काम देगा। मिस्टर जेहो, लगता है आपको काम बहुत कम हो गया ना? बॉस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इन्हें पता पूछना था, मैं बस पता बता रहा था। वो तो दिख रहा है कि आप कितना पता बता रहे थे। फ्लर्ट करने का एक बहाना नहीं छोड़ते ना। आज से आपका काम डबल। बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं, अगर एक भी शब्द निकाला तो काम डबल हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बॉस, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। सॉरी मैम, गलती हो गई। बाय सर। और तुम हम चलो मेरे साथ। अब तुम बताओगी तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? वो आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो हम बस आपके लिए खाना लेके आए थे। हाँ, तो सीधा कैबिन में आना था ना। उस जोक के पास क्या कर रही थी? वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट पे फ्लर्ट किए जा रहा था और तुम हंस रही थी। या फिर ये कहो कि उसके फ्लर्ट करने से तुम्हें अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था उसके साथ। हाँ बोलो। तुम तो बहुत खुल के हंस रही थी, जैसे कि वो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो। हाँ? आप हमेशा हमें गलत क्यों समझते हैं? इस बार के लिए छोड़ रहा हूँ, बट आगे से किसी भी इंसान से बात करने की जरूरत नहीं है। जी, अब ये बताओ कि इतना पसीना पसीना क्यों हो रही हो तुम? वो हम सीढ़ियों से आए हैं। Are you serious? तुम 15 माले चढ़ के आई हो, लिफ्ट से नहीं आ सकती थी? हमें उस छोटे से डिब्बे में डर लगता है। एक मिनट, घर की सारी गाड़ियाँ सर्विसिंग के लिए गई है, तो तुम किस गाड़ी से यहाँ पे आई हो? हम चल के आए हैं। Are you sure कि तुम एक इंसान हो? तुम 12 किलोमीटर चल के 15 माले चढ़ के सिर्फ हमें खाना देने के लिए आई हो, समझ रही तुम? हाँ, क्या करूं मैं इसका? तुमने लंच किया है? नहीं, घर पे जाके कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं, यहाँ मेरे साथ बैठो और लंच करो, बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। अब चुपचाप यहाँ बैठो और लंच करो, बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम सीढ़ी से उतर जाएंगे। आप आ जाइए इस डिब्बे में, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इतनी भी डरने की बात नहीं है, समझी तुम? हाथ पकड़ो मेरा। हाँ, हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। देखो, आंखें खोलो, हम नीचे आ गए। एक बार देखो तो सही। हाँ, इतनी जल्दी हम नीचे भी आ गए? हाँ, फिर गाय दौड़ के लिफ्ट से बाहर चली जाती है। फट्टू गई की। सो गई क्या? घर आ गया? तो नीचे उतरो। क्या आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे एक मीटिंग है, तुम सीधा घर के अंदर जाना और किसी से भी बात मत करना, समझी तुम? देन ताई घर के अंदर चली जाती है। हाँ भाई, हम सब ठीक है। आप बताइए, आप और मॉम कैसे हैं? हाँ, हम भी ठीक है। वैसे मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही थी।
हमें भी, आपको पता है आप दोनों के जाने के बाद हमने आपको बहुत याद किया, हमें भी आपके पास आना है। ओह, तो मैडम को शुगा की याद आ रही है। ओके भाई, हम रखते हैं, ये ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो हमें नाश्ता भी बनाना है। मॉम को बोल देना कि हम उन्हें दोबारा फोन करेंगे। हाँ ठीक है, और अपना ध्यान रखना, हो सके तो मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आऊंगा। ओके भाई, हम रखते हैं, अपना और मॉम का ध्यान रखना। अरे आप तैयार हो गए? आप 5 मिनट रुकिए, हम अभी आपके लिए नाश्ता और कॉफी लेके आते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, तुम फोन पे बात कर रही थी ना, करो, तुम्हारा वही इंपॉर्टेंट काम है और मुझ पे वाइफ का हक जताने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी छूट क्या दीदी, मेरे सर पे बैठने लगी तुम तो। अब इनको क्या हुआ है? सर आप आ गए, मैं खाना लगाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, आप सब लोग घर जा सकते हैं, अभी घर पे रहने की जरूरत नहीं है। पर हम क्यों घर जाए? मैंने कहा है उतना कीजिए, आप सब लोग घर जाइए, सुबह तक यहाँ कोई भी नहीं आएगा। अरे आप आ गए, आप बैठिए, हम आपके लिए अभी खाना लेके आते हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठो। हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं? कोई हमें यहाँ देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि अभी घर पे कोई है ही नहीं। जी इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? वैसे तुम्हें शुगर भाई बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल नहीं, है ना? क्या इन्होंने शराब पी है? हमें लगता है आप होश में नहीं है, हमसे दूर हो जाइए। हाँ मैंने पी है, बट इतनी भी नहीं कि मुझे होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे ज्यादा शुगर भाई पसंद है ना? हाँ बोलो, आप ये क्या करें? प्लीज हमें नीचे उतारिए। नो वे, चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? हमें छोड़िए, हमें नीचे उतारिए। हमने कहा ना, ये क्या कर रहे हैं आप नशे में हैं, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। अपना मुंह बंद रखो। नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप नशे में हैं। एक मिनट के लिए तुम चुप नहीं रह सकती, हमें दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें, छोड़िए। हाथ पैर हिलाना बंद करो, तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, तो चुपचाप रहो। हमें छोड़िए ना, छोड़िए। मैं समझ जाती है, जंगकुक से छुड़ाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो चुपचाप जो कुछ भी हो रहा है वो सहन कर लेती है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and सोने दो मुझे। हमने क्या किया हमारे साथ? हमें कितना दर्द हो रहा है। ओह गॉड, तुम है ना, तुम निकलो मेरे रूम से बाहर, अभी के अभी। हम क्या है? हाँ तुम ऐसे नहीं मारोगी ना? रुको। फिर जंगकुक ताई को धक्के मार के रूम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या है? जाओ ना चुपचाप, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। हमें हमारी गुड़िया चाहिए। ओह गॉड, ये गुड़िया अभी दिखाता हूँ। फिर जंगकुक उस गुड़िया को फाड़ देता है। बस बहुत हो गया, आप यही चाहते थे ना कि हम आपकी जिंदगी से चले जाएं, तो ठीक है, आज हम इस घर से और आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। हाँ मॉम बोलिए। जंगकुक ताई कहाँ है? कब से मैं उसका फोन लगा रही हूँ, बट वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। मॉम वो घर पे नहीं है, उसने कहा है कि वो घर छोड़ के जा रही है। ऐसा क्या किया है तुमने जो वो घर छोड़ के जा रही है? जंगकुक सच बताओ। वो मॉम, मैं गुस्से में था और मेरे हाथों से उसकी वो डॉल फट गई। भाई आपने ये क्या किया? आपको पता है वो उसके मॉम की आखिरी निशानी थी और आपने वो फाड़ दी। भाई मुझे पता है शुरुआत से ही आपको ताई पसंद नहीं है और उसके लिए आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, पर मुझे लगा धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। ओह चेंज हो जाएगा? तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपने गौर से सुना नहीं होगा, वो मुझे शुगा भाई कहके बुलाती है, भाई समझती है बड़ा अपना, वो आपको पसंद करती है। जंगकुक तुम्हारा बिहेवियर ताई के लिए इतना बुरा है
के निकालूं। अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए ना तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और मुझे फोन भी मत करना। मॉम मॉम मेरी बात तो सुनिए। क्या फोन कर दिया? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? जीसू आंटी, क्या आपने ताई को देखा? वो कहाँ है? वो तो बाहर चली गई। हमने पूछा भी पर उसने कुछ नहीं बोला। ओह गॉड, इतनी सुबह सुबह ये लड़की बाहर कहाँ चली गई? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? ढूंढना तो पड़ेगा। ये लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए। हमें भागना पड़ेगा। अगर हम इनके हाथ लग गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। जंगकुक, देखो वो हमारा माल है, तो रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता नहीं कि हम कौन है। तुम हमें नहीं जानते। तेरी तो मेरी वाइफ को माल बोलता है? हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। गलती से वो चाकू ताई को लग जाता है। चाकू ताई, साले तेरी वजह से मेरी वाइफ को लगी। तुझे तो मैं चिल्ला नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक हो? हाँ, आप चाहते थे ना कि हम आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएं। देखिए, हम आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रहे हैं। ताई, ताई तुम्हें कुछ नहीं होगा। ताई अपनी आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप खुश रहना और मॉम और शुगर का ध्यान रखना। ताई, ताई हम खुश रहेंगे, हम साथ में खुश रहेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ताई। डॉक्टर, कहाँ मर गए सब? डॉक्टर, मिस्टर जॉन, रिलैक्स, हम यही है। बताइए क्या हुआ है? मेरी वाइफ बेहोश हो गई। आप उन्हें चेक कीजिए और हाँ, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। डोंट वरी मिस्टर जॉन, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम है ना, हम देख लेंगे। मिस्टर जॉन, उनके हाथ पे बस थोड़ा सा कट लगा है, बाकी वो ठीक है। क्या सच में डॉक्टर? थैंक यू। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ही की वाइफ है, मिल लीजिए। और हाँ, आप उन्हें घर भी लेके जा सकते हो। ताई, क्या तुम ठीक हो? आप क्यों आए थे वहाँ हमें बचाने के लिए? हाँ हाँ, तो मैं क्या करता? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? इतनी सुबह सुबह घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? और क्या ही हो सकता था? रोज घुट घुट के मरने से अच्छा हम एक ही बार में मर जाते ना। ताई, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपने हमारे साथ जो भी किया, हम उसके लिए आपसे गुस्सा नहीं है, पर आपने हमारी माँ की आखिरी निशानी, हमारी गुड़िया को क्यों फाड़ा? उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। मुझे पता है ताई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं तब तक माफी मांगूंगा जब तक तुम मुझे माफ ना करो। फिर जंगकुक ताई को लेके घर चला जाता है। ताई, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, तुम उतरना मत। मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाऊंगा। चोट हमारे हाथ पे लगी है, ना कि हमारे पैर पे। ताई उठो, कुछ खा लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपना कीमती टाइम यहाँ हम पे वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। ताई प्लीज, तुम्हें मेडिसिन लेनी है, कुछ खा लो। ठीक है, हम खाएंगे, पर बेड़ के हाथों का बना नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। बाहर का भी नहीं, हमें आपके हाथों का बना खाना है। क्या? मेरे हाथों का? ताई, मैंने कभी किचन में खाना नहीं बनाया। इनफैक्ट मुझे कुछ बनाना नहीं आता। हाँ तो ठीक है, हम भूखे रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं खाना बाहर का। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कुछ बनाने का ट्राई करता हूँ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। अभी तो बस शुरुआत है मिस्टर जॉन। ओह गॉड, ये सब कितना मुश्किल है। आई होप कि ताई को पसंद आ जाए। मैंने बहुत मेहनत से बनाया। मुझे पता है मिस्टर जॉन ने बनाया है तो उसे पसंद आएगा। ताई, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए डिश बना दी है। छी, कितना गंदा है। आपको खाना भी बनाना नहीं आता? बचपन से आपने सीखा क्या है? आई एम सॉरी, मैं दूसरा बना के लेता हूँ। ऐसे ही 2-4 बार जंगकुक ताई के लिए बना के लेके आता है, पर ताई कुछ ना कुछ बहाना करके उसे रिजेक्ट कर देती थी। काश ताई को अभी तो ये पसंद आ जाए। मेरी तो हालत खराब हो गई है। ठीक है, क्या आपने डिनर किया? नहीं, तुम खाना, मैं बाद में कर लूंगा। चुपचाप यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो ठूस दूंगी मुंह में। नहीं, मैं बैठ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ।
के काम। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तब तक सारे काम हो जाने चाहिए, समझा? मुझे पता है तार, तुम अपनी सारी भड़ास मुझ पे निकालना चाहती हो, पर ये सही भी तो है ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें कितनी तकलीफ दी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ तुम एक गांव की लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कितना सताया। मैं यही डिजर्व करता हूँ। चलो अब करना तो पड़ेगा ही, अपनी गलती की सजा भुगतो जंकुक। हे भगवान, मेरी तो कमर का छुरमा बन गया है। जंकुक, कहाँ है आप? मेरी कॉफी कहाँ है? हाँ, अभी लेके आया। देन जंकुक ताई के लिए कॉफी बना के लेके आता है। ये क्या, सिर्फ मेरे लिए कॉफी? जिसु आंटी के लिए चाय कौन लाएगा? नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं आंटी? जंकुक, देख क्या रहे आप? जाइए, चाय बना के लाइए। नहीं जंकुक, मैं ठीक हूँ। नहीं आंटी, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करती है, आज मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, आप बैठिए। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? क्या आंटी, आप बाकी सब छोड़िए, अब जंकुक के हाथ का चाय का मजा तो दीजिए। मॉम, यार अपनी बहू को समझाइए ना, वो मुझसे गधों की तरह काम करवा रही है, मैं काम कर करके थक गया। तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए बेटा, जो तुमने उसके साथ किया ना, उसके मुकाबले वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही है, तो चुपचाप वो जो कहती है वो करते जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। भाई, मैंने आपको जो कहा था वो आपने किया या नहीं? हाँ, बन गया है, बस उसे देना बाकी है। वैसे ताय कहाँ है? मुझे उससे बात करनी थी। हाँ, मेरे पास ही है। ताय, मॉम से बात करो। हेलो मॉम, बोलिए, कैसे हैं आप? आपको पता है हम आपको बहुत याद करते हैं। हाँ, मैं भी। वैसे जंकुक के साथ क्या कर रही हो? वो बहुत शिकायतें कर रहा है तुम्हारी। कुछ नहीं मॉम, इस मुकाबले तुम्हें बहुत ज्यादा कम कर रही हूँ। लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? जो करना है कर सकती हो। मॉम, हम भी यूं से आना चाहते हैं आपके पास, हमें यहाँ नहीं रहना। क्या ताई मॉम के पास जाना चाहती? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है मॉम, अभी के लिए हम रखते हैं, हम आपको बाद में फोन करेंगे। ठीक है, हम भी फोन रख रहे हैं, अपना और जंकुक का ध्यान रखना। बाय। अगर अच्छे से हमें देख लिया हो तो आप हमारे कमरे से जा सकते हैं। ताई, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, परंतु हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें सोना है, हमें नींद आ रही है। ताई, बस एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, कहिए, पर जो भी कहना जल्दी कीजिए, हमें नींद आ रही है। ताई, मुझे पता है मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और खासकर तुम्हारी डॉल फाड़ दी मैंने। मुझे पता है कि मैं वो जैसी डॉल नहीं ला सकता, बट मैंने पूरी कोशिश की उसे दोबारा बनाने की। मैंने ये डॉल अपने हाथों से बनाई। आई होप तुम्हें पसंद आ जाए। हो गया आपका? कह लिया आपने जो कहना था, अब निकलिए मेरे कमरे से। ताई, कल सुबह ठीक 9 बजे बाहर, घर के बाहर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं तुम्हें बाहर लेके जाना चाहता हूँ। अगर तुम आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ किया, और तुम नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, मैं यूं से तुम्हें मॉम डैड के पास मैं खुद छोड़ के आऊंगा। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। गुड नाइट। क्या हमें जाना चाहिए? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। 9 बज गए, लगता है ताई नहीं आएगी। चाहते हैं ना, तो हम गाड़ी में बैठे या नहीं? हाँ, बैठो ना। वाव, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। मुझे पक्का पता था तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल नहीं आते, और ये आखिरी बार, अगर आपने दोबारा हमारे साथ ऐसा कुछ भी किया ना, तो हम हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले जाएंगे। नहीं ताई, ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, पर मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया था, और इन सब के बीच मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ, पर मैं तुम्हें कभी पता नहीं पाया। जंकुक, रोइए मत, और मेरी बात तो सुनिए, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ,
प्रॉपर्टी तो मैं उस आंटी से लेके रहूंगा और वहाँ हॉस्पिटल बनेगा, वो भी मुफ्त में सबके लिए। और मैं वहाँ एक स्कूल भी बनवाऊंगा ताकि वहाँ के बच्चे आराम से पढ़ भी सके। सच में जंकू, क्या आप सच में ये करेंगे मेरे लिए? आप सच में करेंगे? हाँ ताए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक हॉस्पिटल बनवाना कौन सी बड़ी बात है। अभी के लिए हम यहाँ आए तो एंजॉय करें, ठीक है? देन वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जंकुक, रास्ते से आपने हमारे लिए कुछ खरीदा था, दिखाइए ना क्या खरीदा था। ताई, मैं दिखाऊंगा, बट तुम्हें वो पहनना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम। हाँ, क्यों नहीं पहनेंगे? आपने हमारे लिए कुछ खरीदा है तो हम जरूर पहन के आएंगे। फिर ताई वो ड्रेस लेके रूम के अंदर चल जाती है। बेचारी, उसे लग रहा होगा कि मैंने उसके लिए ड्रेस या साड़ी खरीदी होगी, उसे क्या पता था। चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपनी कसम दी। अब तो हमें पहनना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कसम खाई है। जंकुक, आप हमें ऐसे देखना बंद कीजिए, हमें शर्म आ रही। ताई, तुम्हें पता है तुम इस ड्रेस में कितनी हॉट लग रही हो। आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें शर्म आती है। ताई, हर बार मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, पर मैं चाहता हूँ इस बार तुम्हारी भी मर्जी हो। हमारी मर्जी है जंकुक। शराबी ओ बिल्लो तेरे से गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के तेरे सैग के चर्चे आह भरते सब लड़के ओ लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन ओ मुंडे तेरी अदा पे मरते वो सारी खेती ले लेता है और उस पे एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बनवाता है जो गांव वालों के लिए हमेशा के लिए फ्री होता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।